यादव के नाम पर ही कई यादव से पैसा लिए हैं। पहला में आपको है बीएमपी के जवान है विशेश्वर राय जी, जिसे 1.5 लाख रुपया लिया गया कि बिहार पुलिस में भर्ती आपको मैंने करवा देंगे बीएमपी से। यादव के नाम पर यादव को लूटने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को सभी यादव भाइयों और यहाँ तक कि बामर राजपूत भाइयों अब उनको लूटने के फेर में लगा हुआ है। सभी लोग सतर्क रहे, सावधान रहे। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। तेज प्रताप की पार्टी जब से बिहार में आई है तब से अभी चर्चाओं में देखी है तेज प्रताप यादव जी, और अभी जो ट्रोल चल रहा है तेज प्रताप यादव और संतोष रेणु में काफी चर्चाएं चल रही है बिहार में, और धमकी दिया जा रहा है लगातार। तेज प्रताप यादव अपने सम्राट चौधरी को पत्र भी लिखे सोशल हैंडल के माध्यम से कि उनको जान का खतरा है, और दूसरी तरफ है कि संतोष रेणु जी भी अपने पत्र लिखे, पार्टी से इस्तीफा दिए। तमाम खबरें हैं जो कि जेजेडी के प्रवक्ता हैं बैजनाथ प्रसाद यादव जी क्या कुछ बोल रहे हैं। तमाम खबरें के साथ आप लोग बने रहे, आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। नमस्कार। देखिए, संतोष रेणु जी मैंने यादव के नाम पर ही कई यादव से पैसा लिए हैं। जिसका आरोप भैया के पास लोग पहुंच के लोग बताया। पहला में आपको है बीएमपी के जवान है विशेश्वर राय जी, जिसे 1.5 लाख रुपया लिया गया कि बिहार पुलिस में भर्ती आपको मैंने करवा देंगे बीएमपी से। दूसरा है शंकर राय मनेर विधानसभा से जो हमारे प्रत्याशी रह चुके हैं पार्टी का, उनसे 2 लाख रुपया हेलीकॉप्टर मैंने उतारने के नाम पर सभा में उनसे 2 लाख रुपया लिया गया। तीसरा व्यक्ति है सुधीर कुमार राय, जो पालीगंज विधानसभा से चाहते थे हमारे पार्टी से प्रत्याशी बनना, उनसे 5 लाख की बात कर 1 लाख रुपया उनसे लिया गया। बाकी वो पैसा नहीं दिया, उसको लगा कि नहीं पार्टी से टिकट दिया पाएगा। तो ये मामला हुआ तो भैया के जब पता चला तो उसे पार्टी से निकाल दिया गया। अब पार्टी से निकाले जाने के बाद वो आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर क्या क्या बोल रहा है कि हमारे राय नहीं माने, हमारे ये नहीं माने। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि संतोष रेणु जी, आप जन्म के 25-30 साल बाद आप राजनीति में आए होंगे। तेज प्रताप जी जब माँ के गर्भ में थे तब से ही राजनीति के बारे में जान रहे हैं और समझ रहे हैं। जिस प्रकार महाभारत में अभिमन्यु युद्ध के बारे में जानता था, उसी प्रकार तेज प्रताप जी को राजनीति के बारे में ना बताएं। तो लगता है एफआईआर हो रही है, दोनों तरफ से हो रहा है। ये क्या लगता है एफआईआर करने से? कोई कह रहा है तेज प्रताप यादव भी कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री के बेटे रह चुके हैं, उनको कौन धमकी दे सकता है? देखिए, एक तरफ ये बताते हैं कि चाना बेचकर राजनीति में आए हैं, तो हमको बिहार के किसानों को संतोष रेणु जी को बताना चाहिए कि चाना बेच के उस सफारी पर जो 25-30 लाख की गाड़ी होती है कैसे घूम रहे हैं। हमारे बिहार के भी किसान घूमे सफारी जैसे गाड़ी पर। तो इसका मतलब है कि आप झूठ है, 420 है, लोगों से पैसा लूट कर सफारी पर घूम रहे हैं। नहीं तो आप ये बताइए, वो पूछ रहे हैं कि तेज प्रताप जी 15 लाख का गाड़ी बाइक कैसे लिए। तो हमको ये कहना है कि वो तो 2 बार मंत्री रहे, 2 बार विधायक रहे, आप क्या रहे? आपका संगीतकार भी बने तो आप नहीं बन पाए, नेतागिरी भी आपका नहीं चल पाई। अब आप 25-30 लाख के सफारी गाड़ी पर कैसे घूम रहे हैं? इसका मतलब है कि यादव के नाम पर यादव को ही लूट रहे हैं। अब यादव को लूट चुके हैं तो अब जिस जात को बामन राजपूत भाई को गाड़ी बकते थे, उसी जात के अब जाके अब तेल लगाना शुरू किए हैं। बामन को गाड़ी देते हैं। हमारे अगर गाड़ी बकते हैं तो हमारे पार्टी का जनशक्ति जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष राजपूत समाज से है। अभी भी यूपी में, बंगाल में, कहीं कहीं सभी जातियों को हम लोग लेके चल रहे हैं। इसमें गाड़ी बकने की क्या बात हुई? ये संतोष रेणु जी तब से बक रहे हैं जब हमारे पार्टी से निकाला गया है। इससे पहले वो क्या कर रहे थे? वो बोलते हैं कि राम कृपाल जी को पार्टी से निकाला गया, भाई सोनोज को पार्टी से निकाला गया। तो हमको ये बताइए, सब 10 साल पहले के मामला है। आप 5 महीना पहले हमारे पार्टी में आए, भैया को गोड़ धरे कि हमको मैंने राजीव प्रताप जी से डर लग रहा है, हमको लोग मारेगा, भैया आपके शरण में रहेंगे तो हमको कुछ सुरक्षा मिलेगा। आवाज जब 5 महीना बाद ही 10 साल पहले वाला बात क्यों बोल रहे हैं भाई? ये तो राम के पारस भाई सुनोज जी 10 साल पहले पार्टी से निकाले गए थे। तो बैजनाथ जी, कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, संतोष रेणु मीडिया में सगरों कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अपना औकात से ज्यादा बोल रहे हैं। ठीक है ना? थाने में एफआईआर भी किया। उनको बेउर थाने में नहीं, उनको बेउर जेल में रहने की जरूरत है संतोष रेणु को। क्योंकि हाल ही में 9-10 महीना जेल में रहे हैं, अब बाहर 6 महीना 7 महीना रहा है ना, तो देह में खुजली होने लगा है।
वैसे व्यक्ति को, वैसे राजनीतिक में कोई भी हो, उसे जेल में ही बेउर, थाना नहीं बेउर जेल में उनको रहना चाहिए। लेकिन संतोष है, कैसे बोलते हैं? ए भैया देखिए, 2 मिनट का मतलब ये तो नहीं ना हुआ कि किसको मारने प्यारे 2 मिनट का प्यार हो सकता है। 2 मिनट इंतजार करिए, 2 मिनट में मैगी बनता है। 2 मिनट की क्या मतलब होता है कि मारना ही पिटना, तो ऐसा नहीं होता। लोग बोलता है कि भैया 2 मिनट रुकिए आ रहे हैं, ये भी होता है। भैया 2 मिनट रुकिए, आपसे बात करनी है। इसमें तो मार झगड़ा की बात आता नहीं है। अब संतोष रेणु को अब लौक रहा है, ये तो पहले भी लौक सकता था जब पार्टी में था। तो क्या कहेंगे आज मीडिया के सामने अगर आप खड़े हैं, तो संतोष रेणु को क्या कुछ कहना चाहेंगे? संतोष रेणु जी की एक ही बात कहेंगे कि तेज प्रताप जी को राय मत दे। आप जैसे गली के जो लोग हैं, तेज प्रताप जी आपके बहकावे में आपके राय पर नहीं चलेंगे। वो खुद ज्ञानी है। सोशल मीडिया में ही ना कह रहा है कि हम बोले थे वहाँ जाइए, हम बोले थे वहाँ जाइए। दुलारचंद जी यादव का देखिए, संतोष रेणु लेखा मैंने बुड़बक चपात कोई नहीं मिलेगा। जब दुलारचंद जी की हत्या हुआ वो नहीं गया, उनका काम क्रिया हुआ नहीं गया, 2 महीना बाद गया कि मैं इंसाफ दिलाऊंगा। अरे बेवकूफ आदमी, 2 महीना में चार्जशीट लिखा गया, डायरी लिखा गया, क्या से इंसाफ दिलाओगे तुम? पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है? क्या से तुम इंसाफ दिलाएगा? तुमको जब इंसाफ की जरूरत था तो वहां जाके धरना देता, प्रदर्शन देता 10 दिन 15 दिन के अंदर। अब तो 2 महीना में डायरी चार्जशीट सब लिखा गई, ऐसे इंसाफ होगा? ये तो बेवकूफ बना रहा है यादव भाई को ना। अभी 3 प्रत्याशी, अभी 2 हमारे प्रत्याशी के नाम आया है जिनसे पैसा लिया है। एगो से 1 लाख रुपया लिया है सुधीर कुमार जी से, और एक लिए है शंकर राय जी बने विधानसभा से। हाँ, दोनों से लिए हैं। ये लोग का केस है, एक कमनेर थाना में FIR दर्ज है और एक आपको सचिवालय थाना में FIR हुआ है। तो ये यादव के नाम पर यादव को लूटने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को सभी यादव भाइयों, आज यहाँ तक कि बामर राजपूत भाइयों, अब उनको लूटने के फेर में लगा हुआ है। सभी लोग सतर्क रहे, सावधान रहे। ये तो तेज प्रताप भैया भी कर गए हुए थे आशुतोष जी के यहाँ। तो ये देखिए, अब यादव को लूट लिए है ना, अब तो यादव इनके बहकावे में नहीं आएगा। अब राजपूत समाज को जिसको गाड़ी बकते थे, अब उसके यहाँ जाके अब उनको लूटने का कोशिश करेंगे। लेकिन हमें पता है राजपूत समाज 52 पार उसके बहकावे में नहीं आएंगे।